अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुल्ब आज हम क्लास दहम से उर्दू मज़मून में तीसरा सबक भोला, जिसका मुसन्निफ़ राजेंद्र सिंह बेदी है, इस अफसाने को पढ़ेंगे। और ये जो हमारे पास में अफसाना है जिसको हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं, इस अफसाने में रिश्तों की अहमियत बताई गई है। उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। उर्दू के बयानिया जितने भी असनाफ है उनमें सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसाने को हुई। इसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत निपी तली और तासुर से भरपूर होती है। प्लाट, किरदार, ज़मान व मकान, मरकज़ी ख्याल और असलूब की अफसाने के फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफसाने किसी प्लाट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफसाने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाई जा सकते हैं, इसलिए अफसाने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि उसकी इब्तिदाई ही में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजर्बा वक्त के किसी न किसी मखसूस दायरे और मकान या मकाम के किसी न किसी मुअय्यन पस मंज़र में जन्म लेती है। अच्छे अफसाने में माहौल की जज़ाइयात और किरदारों के ज़मानी में पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। अब मुसन्निफ़ के मुतालिक जो है थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे कि राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसानों के माहौल की मुसव्विरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। उनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़े के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती उन्सुर कार फरमा होता है। दाना व दाम, ग्राहन, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए उनके अफसानों के मशहूर मजमुए हैं। अफसाना भोला उनके मजमुए दाना व दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे सादे हैं। गालिबन उसी की मुनासिबत से मुसन्निफ़ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है। राजेंद्र सिंह बेदी का 11 नवंबर 1984 को मुंबई में इंतकाल हुआ। आइए अफसाने की जो है इब्तिदा करते हैं। मैंने माया को पत्थर के कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया, साफ किया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी कि भाई ये माया मक्खन क्यों जमा कर रही थी? ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता ही देती है। माया ये काम उसी वक्त करती थी जब उसका कोई ना कोई करीब का उसके घर पे उसकी आमद होती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। अब उसने इस बात से एक अंदाज़ा और क़यास लगाया कि वह मक्खन जमा करने की वजह क्या है, तो उसे यूँ महसूस हुआ कि उसका जो भाई है माया का, अपनी बहन जो बेवा बहन है उससे राखी बंधवाने के लिए वो आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती है, मगर माया का भाई अपने बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। बहन वहाँ नहीं जाती थी, माया वहाँ नहीं जाती थी, भाई खुद ही चलकर माया के पास आ जाता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। ये इस तरीके से उसको वो एहसास दिलाता और उसको वो उसकी हिम्मत बंधी हुई रहती। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल यानी कुछ रुक कर उसके बाद जवाब दिया, मामू जी
माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था, और अक्सर समाज का जो है यही हाल है, समाज में यही निज़ाम चलता है। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, मगर माया ने आज खुद अपने आप को समाज की रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। समाज जैसा चाहता, समाज का जो मिजाज था, माया ने अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लिया था, किसी की नहीं सुनती। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ्फल यानी लॉक कर दिया, उसको चाबी एक जौहड़ में फेंक दिया। इस तरीके से माया ने अपने लाल को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? उस भाई ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। बोला ये बात समझ ना सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू कैसे हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म इस मुसीबतों का मारा हुआ बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। रात को मैंने थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। ज़रा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैंने उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझे बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। भोला अभी तक ना सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पीठ पर चढ़ गया। बोला और यानी कहा, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे? नहीं बेटा, मैंने कहा मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। इस तरीके से उस पोते ने जो है अपने दादा जान को जवाब दिया। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी नहीं बर्दाश्त की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस गैर मामूली थकन की वजह से, इस गैर मामूली थकन के बाइस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते ये सो गए। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि भोला ने रात की बात जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में पेवस्त कर रखी थी। उसे पूरा रात का मंजर याद आ गया। उसने जो है इनके गोद में आने से इनकार कर दिया, नहीं कहा मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा। दादा ने पूछा, भोले क्यों? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लपटे हुए कंबल को लिपटने लगा। माए ने पाँव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविन, बच्चे सब बहुत ही प्यार करते हैं और इतना करने पर भी उसका प्यार ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों को छुरियों पर रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? भोला ने जो अपने दोनों हाथ थे बाबा के गालों पे, जिनके गालों पे जो है भी झुर्रियाँ पड़ गई थी, उस पर उनके चेहरे पर गालों पर हाथ रख कर कहा कि बाबा जी तुमने जो वादा किया था वो आपको याद है ना? बाबा जी कहते हैं, किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा, मैंने उसका मुँह चूमते हुए कहा। तो इस तरीके से तुलबा
ये सबक तवील और बड़ा होने की वजह से इसको एक से ज़्यादा हिस्सों में मुनक़सिम किया जा रहा है, इसलिए आइंदा वीडियो में इसका बकिया हिस्सा हम बहुत जल्द सेंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।